मालदीव की सरकार भारत के साथ अपनी दुश्मनी को और बढ़ाने जा रही है। कश्मीर पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले तुर्की से मालदीव ने घातक ड्रोन विमान खरीदने का समझौता किया है। दोस्तों, जिस तरह से मालदीव बौखलाए हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। जब चीन ने दाल नहीं गाली तो मुइज्जू पहुंचे तुर्की। पूरी जानकारी क्या है, इसके लिए वीडियो में बने रहिए। भारत सरकार मालदीव को किस तरह से सबक सिखा रहा है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। इससे पहले मुइज्जू ने चीन की यात्रा के बाद भारत को गीदड़ भक्ति धमकी दी थी। भारतीय सेना को जाने का आदेश देने के बाद अब मालदीव की सरकार एक के बाद एक भारत विरोधी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुट गई है। चीन के साथ कई समझौते करने के बाद मुइज्जू सरकार अब तुर्की के साथ घातक ड्रोन समझौता कर रहा है। मुइज्जू सरकार ने तुर्की की कंपनी के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के एक समझौते पर साइन किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की कंपनी है। मालदीव में पद संभालने के बाद मुइज्जू सबसे पहले तुर्की ही गए थे। तुर्की के ये ड्रोन आर्मीनिया से लेकर यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुके हैं। भारत का पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी इन किलर ड्रोन का इस्तेमाल करता है। मालदीव की सरकार का कहना है कि वह अपने विशाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए इन मिलिट्री ड्रोन की खरीद कर रही है। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुइज्जू सरकार ने इस ड्रोन डील के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। इससे पहले भारत ने मालदीव को अपने समुद्री तटों की निगरानी के लिए डोनियर विमान और हेलीकॉप्टर दिया था। भारतीय सैन्य तकनीकी दल इस विमान की रिपेयरिंग करता था। इन भारतीय सैनिकों को मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 मार्च तक चले जाने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इसी कमी को पूरा करने के लिए मुइज्जू ने तुर्की के साथ हाथ मिलाया है और सैन्य ड्रोन खरीद रहा है। चीन की यात्रा से लौटने के बाद मुइज्जू ने ये संकेत दिया था कि वे तुर्की से ड्रोन खरीदने जा रहे हैं। इससे पहले 13 जनवरी को मुइज्जू ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि मालदीव किसी देश के पिछवाड़े में स्थित नहीं है। उन्होंने कहा, भले ही हमारे द्वीप छोटे हो, हम एक विशाल देश है जिसका 9 लाख किलोमीटर समुद्री विशेष आर्थिक क्षेत्र है। मालदीव उन देशों में शामिल है जिसका इस हिंद महासागर में सबसे बड़ा हिस्सा है। ये समुद्र हिंद किसी एक देश भारत की प्रॉपर्टी नहीं है। मुइज्जू ने कहा, हमने अपनी शक्ति और क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि पूरे 9 लाख किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी निगरानी को बढ़ाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही अपनी क्षमता को विकसित कर लेंगे ताकि इस पूरे इलाके का प्रबंधन किया जा सके। यही नहीं, मुइज्जू सरकार ने तुर्की से सैन्य ड्रोन के लिए रास्ता साफ करते हुए आयात ड्यूटी को भी हटा दिया है। मालदीव की सेना ने अभी डील पर कोई बयान नहीं दिया है। अभी तक भारत और मालदीव की नौसेना मिलकर इस पूरे इलाके की निगरानी करते थे। इस इलाके में चीन की धमक बढ़ती जा रही है और अब मालदीव ने भी इसका फायदा उठाते हुए भारत को गीदड़क की धमकी देना शुरू कर दिया है। मालदीव की सेना पहली बार सैन्य ड्रोन विमान खरीदने जा रही है, वह भी तब जब मालदीव को चीन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। मालदीव ने भारत से भी अरबों डॉलर का कर्ज ले रखा है। इसके बाद भी मुइज्जू भारत को धमकाने के लिए कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। भारत और मालदीव की इस दुश्मनी से तुर्की और चीन मालामाल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मालदीव कम से कम 3 लड़ाकू ड्रोन तुर्की से खरीदने जा रहा है। इससे मालदीव की सेना भारत से सटे समुद्री इलाके में 24 घंटे निगरानी कर पाएगी। इसी तरह की नॉलेज वाल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।